हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, जिसका हमने इंट्रोडक्शन एंड एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीटली फिनिश कर लिया है। आज हम देखने वाले हैं 2.2 इंट्रोडक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है अगर आप कॉन्सेप्चुअल आगे मूव करते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक से। हमें इसमें पढ़ना है मेनली रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब हमें ये देखना है कि जीरोस और रिलेशन जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में कौन कौन सा रिलेशन हो सकता है। तो अब आपने देखा कि मान लो मेरे पास एक यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, या फिर हम पहले लीनियर इक्वेशन से बात कर रहे हैं ए एक्स प्लस बी। यहां पर आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है। अब आपको ये देखना है कि इसके जीरोस क्या होंगे और कोफिशिएंट क्या है। तो अगर हम यहां से बात करें तो हमने देखा था कि अगर हमारी लीनियर इक्वेशन थी तो मैक्सिमम 1 नंबर ऑफ जीरोस रखती थी। अगर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था तो मैक्सिमम 2 नंबर ऑफ जीरोस रखता है। अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो मैक्सिमम 3 नंबर ऑफ जीरोस, और बाई क्वाड्रेटिक की बात करें तो मैक्सिमम 4 नंबर ऑफ जीरोस रखता है। तो अगर हम यहां से देखें तो यहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस आपका कितना होगा? आपका होगा 1। उसको हम अल्फा लेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ जीरोस आपका कितना होगा यहाँ पर 1, और उसको हमने मान लिया अल्फा। तो ये तो इसका जीरोस हो गया जो हम लेट करके चल रहे हैं। अब हम देखेंगे रिलेशन कैसे होगा, कैसे हम निकालेंगे। तो अब हम यहां से क्या करेंगे, जो आपका ए और बी और आपके इस अल्फा के बीच में जो एक रिलेशन बनने वाला है उसको देखेंगे। तो अब हम कैसे देखेंगे, यहां पर अगर लेट कर लें क्या कि हम पी एक्स जो हमारा है वो कितना है, 0। अगर ये 0 होता है तो यहां से आपको क्या मिलता है, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। और यहां से अगर आप x की वैल्यू निकालते हो तो कितनी आ रही है, प्लस का भी उधर लेके जाओ, माइनस भी, मल्टीप्लाई को उधर लेके जाते हो डिवाइड में, तो यहां से क्या मिला, ये एक जीरोस मिला। और जो किसकी फॉर्म में है, कोफिशिएंट के फॉर्म में है। अब यहां पर आप ये सोच रहे होंगे कि ए और बी कोफिशिएंट है, कांस्टेंट है। तो आप ये मान लें जो रियल नंबर है उसको आप चाहे कांस्टेंट बोल दें, कोफिशिएंट बोल दें। बस याद रखना है कि कोफिशिएंट जो है वो वेरिएबल के साथ होता है। तो यहां पर भी x की डिग्री 0 मान लो आप। तो यहां से आपको पता लगा कि जो x की है वो वैल्यू है जो इसके रिजल्ट को 0 कर देगी। आप ये देखें, आप यहां पर चेक कर सकते हैं। आपने लिखा p माइनस बी अपॉन ए पर, जब आपने देखा तो क्या लिखा है आपका ए एक्स, और x के प्लेस पे आपको क्या लिखना है, b अपॉन ए प्लस बी। ए से ए कैंसिल आउट, माइनस बी से ये, तो ये क्या मिला आपका, मीन्स ये x की वो वैल्यू है जो आपके रिजल्ट को 0 बना रही है। तो इसका मीन्स ये है कि ये आपका जीरोस है, और जीरोस को हमने किससे दिखाया है, एक अल्फा, और वो कितना है, माइनस का b अपॉन ए। यहां से अगर आप देख रहे हो तो माइनस बी आपका यहां पर क्या है, कांस्टेंट। आपको ये याद रखना है कि यहां पर क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि अभी अगर हम क्वाड्रेटिक की बात करेंगे तो वहां पर ये कोफिशिएंट ऑफ x होगा। अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो ये कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर भी होगा। और यहां पर एक ही बात करें तो कितना है आपका, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहां पर जो एक रिलेशन मिला आपको जीरोस और कोफिशिएंट के बीच, वो क्या है, अल्फा इक्वल होगा माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। तो ये आपको पढ़ना है। तो ये था आपका फॉर लीनियर इक्वेशन के लिए, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। अब आप इसको नोट करें, हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट। हमें क्या देखना है, क्वाड्रेटिक के लिए। यहां इसके लिए तो हम देख चुके हैं कि इसमें हमारा क्या, एक अल्फा 0 होता है, और इसके लिए हमने पूरा ड्राइव कर लिया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां पर इसका जो है बहुत नॉर्मल है। अगर हम यहां देखें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक कितना होगा, तो आप जानते हैं मैक्सिमम 2 होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2, जिसमें हम एक को अल्फा और एक को हमने बीटा लेट कर लिया है। एक को अल्फा और एक को हमने बीटा मान लिया। अब यहां से हम देखें तो जो हमारे कोफिशिएंट हैं वो क्या है, ए बी एंड सी। अब आपको क्या करना है, इसका एक रिलेशन होता है जो आपको याद रखना है, क्या, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, जिसमें हम अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, क्योंकि जीरोस हमारे क्या है, अल्फा बीटा। इनका जब सम करते हो तो ये आपका इतना आता है। इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। तो अब आप यहां से थोड़ा सा ध्यान से देखें तो माइनस बी क्या है आपका यहां पर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स आपको याद रखना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अगर हम बात करें ये हमारा a क्या है, तो आप यहां से देखें a है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये आपका रिलेशन बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, जिसमें आपको सम ऑफ जीरोस निकालना होता है। अब आपको पता है कि यहाँ पर दो वेरिएबल हैं। कभी अगर आपको इक्वेशन बनानी पड़ी तो आपको मैक्सिमम 2 इक्वेशंस चाहिए, मिनिमम 2 इक्वेशंस चाहिए होंगी इसको सॉल्व करने के लिए। तो एक तो इसका निकल के आता है सम ऑफ जीरोस, और एक इसका निकल के आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस।
क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में बात करें तो जीरोस हमारे अल्फा बीटा है, इसका प्रोडक्ट करा दीजिए, क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला होता है C अपॉन A। ये पूरा ड्राइव है, अगर आपको ड्राइव देखना है तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उसमें इसको कंप्लीटली एक्सप्लेन किया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। यहाँ पर हमने बस फॉर्मूले को लिया है। तो यहां से आपको अल्फा इंटू बीटा कितना मिल रहा है, आपको C अपॉन A, और C यहां पर आप देखें क्या है, कांस्टेंट। C क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट, अपॉन A क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये आपका मिलता है दूसरा इसका फॉर्मूला। तो ये दो फॉर्मूला आपको फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए याद रखना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अभी है क्योंकि ये fx इक्वल टू है, अगर इसको हम इक्वेट कर दें जीरो से या किसी कांस्टेंट नंबर से, तब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। ये चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 4 है, तो आप इसको नोट करें। हम अब मूव करते हैं अपने कुछ इस पर बेस्ड अच्छे एग्जाम्पल पर। इन्होंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, एग्जाम में आपसे बहुत बार पूछा जाता है, और इस पॉलिनोमियल से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आप ये मान लें यही होता है। तो आपको देखो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बहुत अच्छे से देखना है, फाइंड क्या करना है आपको, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरोस निकालना है, फाइंड क्या करना है, जीरोस। फिर उन्होंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल रखा है इन्होंने, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। मींस आपको जीरोस को निकालना भी है और आपको अपने रिलेशन को वेरीफाई भी करना है। तो देखेंगे बहुत ज्यादा इजी होता है। तो सबसे पहले आप पॉलिनोमियल को उठाओ, जो आपका पॉलिनोमियल है उसको अगर x की फॉर्म में है तो हम क्या लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। यहां पर इसका मीन्स होता है पॉलिनोमियल्स इन टर्म्स ऑफ x। जो px है आपका, ये रिप्रेजेंट करता है पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x। तो अब यहां पर जो आपकी पॉलिनोमियल होगी वो इन टर्म्स ऑफ x होगी। यहां पर पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ y हो सकता है, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ z हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इक्वेशन क्या है आपकी, पॉलिनोमियल आपका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इसको आपको करना है फैक्टराइज। तो फैक्टराइज करने के लिए आप इसके 3 पॉइंट याद रखेंगे, कभी भी आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे पहले आपको लेट करना होगा कि हमारा px इक्वल्स टू है 0 के, और जब ये 0 होगा तो इस पूरे का रिजल्ट कितना हो चुका है, 0। अब आपको क्या करना है, इन 3 पॉइंटों को याद रखना है, कभी भी आपको फैक्टराइज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना होता है, तो हमने क्या करते हैं इसमें, लास्ट इंटू फर्स्ट की मल्टीप्लाई। लास्ट कितना है हमारा, आप इसको इक्वल टू 0 लिखें, लास्ट कितना है 10, और आपका फर्स्ट कितना है, सिर्फ हमें कांस्टेंट की बात करनी होती है, कोएफिशिएंट की, यहां पर 1 है, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए 10। सेकेंड पॉइंट आपको बताता है कांस्टेंट का साइन, इस कांस्टेंट का साइन क्या है, प्लस, और प्लस यहां पर मींस होता है ऐड करने पर। और तीसरा पॉइंट आपका क्या है, मिडिल टर्म, जो आपका कितना है 7। ये आप कुछ ऐसे इस 10 को फैक्टराइज करिए कि जब आप उन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई करो तो 10 आ जाए, जब आप उन दोनों को ऐड करो तो 7 आ जाए। तो अगर हम यहां से देखें, इस 10 को फैक्टराइज कर दें, 2 5 जा तो 5 इंटू 2, अब इन दोनों को आप ऐड करते हो तो कितना आ रहा है 7, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे हो आपको कितना आएगा 10। तो ये आपका एक फैक्टर हो गया। अब यहां से इसको करेंगे हम सॉल्व, तो आपका कितना आया, सॉरी इस मिडिल टर्म को ही चेंज करना होगा आपको, सिर्फ 5 प्लस 2 एक्स प्लस 10 इक्वल्स टू 0। यहां से आपने देखा कि इसको ओपन करना है, तो कभी भी ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो मल्टीप्लाई से होती है, तो प्लस 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 5 की मल्टीप्लाई x से कराओ, प्लस 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 होगा और 2x, ये इस x को दोनों नंबर्स के साथ आपको चिपका देना है, लगा देना है, ऐड कर देना है, चिपका देना है, आप ऐसे याद रखिए। तो 5x 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब आप यहां से देख पा रहे होंगे कि आपके 4 टर्म हो चुके हैं। 4 टर्म का मीन्स यहां पर क्या होगा कि आप दो टर्म को सेपरेट करके आप उसमें से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहां पर आपने लिया कॉमन x, आपके पास क्या बचा x प्लस 5। इधर आपका जो साइन होता है वही रहता है, इन दोनों में आप देखेंगे तो 2 कॉमन है, तो x प्लस 2 5 इक्वल टू 0। यहां से एक और कॉमन बात है जो आपको याद रखना है, आपने देखा x प्लस 5 दोनों तरफ कॉमन है, ले लो, बचा क्या आपके पास x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां पर एक कॉमन बात है, अगर आपने ये फैक्टर इसके बिल्कुल क्लियर किए हैं तो यहां पर आप बगैर सोचे समझे जो इधर ब्रैकेट आए वही लिख देना, फिर आप चेक कर लेना कि कॉमन क्या लेना है। तो यहां से अगर हम देखें तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, कब आ सकता है कि या तो इसकी पहली ब्रैकेट 0 रही हो या फिर इसकी सेकेंड ब्रैकेट 0 रही हो। अगर पहली ब्रैकेट 0 रही होगी तो इसकी x की वैल्यू -5, और अगर सेकेंड रही है तो इसकी वैल्यू -2। अब यहां से आप देखें तो अब बात कर रहे हैं ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैक्सिमम 2 नंबर ऑफ जीरोस रखता है, जिसमें एक हमारा अल्फा लेट करते हैं और एक को बीटा। इन दोनों में से आप किसी को अल्फा मान लो और किसी को बीटा मान लो। ये x की वो वैल्यू है
जो आप इस पॉलिनोमियल में लगाओगे तो इसका रिजल्ट आपको कितना मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। आप चाहे यहाँ पर अप्लाई करके देखें। तो जब आपसे वेरीफाई कराया जाएगा तो ये आपको पहले करना है। अब आपको सेकेंड अप्रोच क्या करनी है कि फिर उसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को उठाओ और उसको कंपेयर कर देंगे हम अपनी जनरल इक्वेशन के साथ। कितना है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसको हमने कंपेयर किया किससे, अपनी जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और अब आपने यहां से देखा तो a की वैल्यू कितनी आ रही है 1, b की वैल्यू कितनी आ रही है 7 और c की वैल्यू कितनी आ रही है 10। अब आपके पास दोनों जीरोज मिल चुके हैं और आपको इसके तीनों कोफिशिएंट भी मिल चुके हैं। अब आपका पहला पॉइंट क्या होता है, आपको बहुत अच्छे से देखना है। इसका हम कलर थोड़ा सा चेंज करेंगे जिससे कि क्लियरली डिफाइन हो चीजें। एक होता है आपका सम ऑफ जीरोज, जिसमें हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो अल्फा की वैल्यू -5, बीटा की वैल्यू -2, तो ये कितना हुआ माइनस का 5 -2 इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है आपकी 7 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1। तो यहां से आपने देखा -5 टू -7 इक्वल्स टू -7। और अगर जो हम यहाँ अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हम यही तो कर रहे थे रिलेशन वेरीफाई। ये हमारा क्या था, रिलेशन वेरिफिकेशन, और यहाँ पर हमारा फर्स्ट रिलेशन वेरीफाई हो चुका है। अब हम मूव करेंगे सेकंड वाले की तरफ। उसमें आपको क्या देखना होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिसमें हमने लिखा अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो अल्फा की वैल्यू आपकी -5 इंटू बीटा की वैल्यू -2। अब सी कितना है आपका, देखें 10 है, अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1, माइनस माइनस होता है प्लस, और 5 टू 10 इक्वल्स टू 10। और यहां से क्लियर हुआ कि जो हमारा रिलेशन था वो वेरीफाई हो चुका है। तो हम क्या लिखेंगे, आप यहां पर ये भी लिख सकते थे रिलेशन वेरीफाई, वेरीफाई। हम यहां पर क्या करने वाले हैं, अपने रिलेशन को वेरीफाई करने वाले हैं। तो ऐसे आपको इसका क्वेश्चन करना था। ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन 100% आता है। आप इसको बहुत अच्छे से देखें, आप इसको नोट करिए। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर आपको इस टाइप से भी क्वेश्चन दे सकते हैं। उन्होंने कहा फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, आपको जीरोज बताना है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप, और आपको रिलेशनशिप को भी इसके वेरीफाई करना है। वही सेम क्वेश्चन है, बस आपको इस बार क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को चेंज कर दिया है। तो हमने क्या लिखा, इसको सबसे पहले हम रिप्रेजेंट करेंगे। इसको कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3, और फिर आपको क्या करना है, लेट करना है कि हमारा पी एक्स 0 है। और जब ये 0 होगा तो यहां से आया एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहां पर आपके पास क्वाड्रेटिक तो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये बन गई, बट यहां पर दो टर्म है, ट्राइनोमियल ना होकर के ये बाइनोमियल है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आपने क्या किया कि एक्स स्क्वायर -3 को उधर ले जाओ, कितना हुआ +3। जब कभी आप स्क्वायर हटाते हो तो आप याद रखना रूट से पहले आपको प्लस और माइनस लगाना होगा। जब भी कभी इस साइड से आप स्क्वायर हटाते हो, अपोजिट लेके जाते हो, तो वो रूट बन जाता है, ये आपको सबको पता होगा। बट आप याद रखना प्लस माइनस भी लगाना होगा, क्योंकि यहां पर x की डिग्री 2 है, ये मैक्सिमम 2 जीरोज रखता है। तो 2 जीरोज अगर हम यहाँ पर प्लस माइनस नहीं लगाते तो x की एक ही वैल्यू मिल रही है, बट यहाँ पर तो दो वैल्यू मिलेंगी, तो वो ऐसे मिलेगी। तो यहां से क्लियर हुआ कि एक x की वैल्यू आपको +3 मान लेना है, और एक बार x की वैल्यू आप -√3 मान लेंगे। किसी एक को आपको अल्फा लेट कर लेना होता है और किसी एक को आप बीटा लेट कर लेते हो। तो यहां से आपको अल्फा और बीटा मींस दो जीरोज की वैल्यू तो मिल चुकी है। अब अगर दो जीरोज की वैल्यू मिल चुकी है तो आपको क्या करना है, आपको अब कोफिशिएंट भी निकालना है। तो आप अगेन क्या करेंगे, उसी पॉलिनोमियल को लिखेंगे। तो क्या था आपका एक्स स्क्वायर, यहां पर x का कोफिशिएंट नहीं है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि 0x रहा होगा, -3। अब यहां पर हम कंपेयर करते हैं अपनी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, वो कितना होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब यहां से आप देखेंगे तो a की वैल्यू, x का कोफिशिएंट यहां पर a है एक्स स्क्वायर का, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां कुछ ना होने की वजह से बने हैं। यहां पर x का कोफिशिएंट b, और यहां से देखेंगे तो 0। यहां पर कांस्टेंट टर्म आपका कितना है -3। अब आपको कोफिशिएंट मिल चुके हैं, और अब आपको क्या मिल चुका है, आप इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लो जिससे कि आपको चीजें बहुत ही क्लियरली समझ आए। तो आपको यहां पर जीरोज मिल चुके हैं दोनों, और यहां पर आपको तीनों कोफिशिएंट मिल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो देखेंगे कैसे, हमने यहां लिखा रिलेशन वेरीफाई। जब आप रिलेशन वेरीफाइंग करोगे तो आपको पहला पता होना चाहिए आपका क्या है, सम ऑफ जीरोज, जिसको हम अल्फा प्लस बीटा से दिखाते हैं। इसका फॉर्मूला है ये -b अपॉन a। अल्फा की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, कितना है
प्लस का √3 प्लस बीटा की वैल्यू -√3 इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू, अब यहां से देख रहे हैं आपकी वैल्यू बी की कितनी है 0 अपॉन ए की वैल्यू 1, तो आपको पता है एक माइनस एक प्लस ये तो 0 हुआ और 0 अपॉन एनीथिंग 0, और एक रिलेशन आपका यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। अब आपको क्या करना है, सेकेंड रिलेशन पे जाना है, वो आपका होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जिसको हम कैसे लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू आपको पता है √3 निकाली है आपने और बीटा की वैल्यू -√3 इक्वल टू सी की वैल्यू अगर हम देखेंगे यहां से तो कितना है -3 और ए की वैल्यू कितनी है आपकी 1, ठीक है। तो यहां से प्लस माइनस माइनस, देखो √3 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर अपने रूट को खा लेता है, स्क्वायर ने अपने रूट को खाया तो वो आपको क्या देगा सिर्फ 3, तो 3 इक्वल टू -3, और यहां से आपका रिलेशन वेरीफाई होता है कि सम ऑफ जीरोस भी वेरीफाई कर दिया आपने, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ऐसे करना था आपको इसके क्वेश्चंस को, आप इसको नोट करिए। अब हम मूव करते हैं अपने क्यूबिक पॉलिनोमियल पर और देखेंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है। आपको यहां पर सिर्फ दो फॉर्मूले याद रखना है, सम ऑफ जीरोस का और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। एक एग्जांपल यहां पर और है, अच्छे से देख रहे हैं इसको भी। अगर मान लो आपके पास दे रखा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर -3 एंड -2। बहुत ध्यान से देखना, इन्होंने कहा कि सम ऑफ जीरोस कितना है आपका -3 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी इन्होंने दे रखा है कितना है आपका 2 है रेस्पेक्टिवली का मीन्स जो पहले लिखा गया उसकी वैल्यू पहले होगी, इन्होंने बोला पहले सम तो सम वाला पहले होगा, फिर उसके बाद उन्होंने बोला प्रोडक्ट तो वो बाद में होगा। अब आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, यहां पर बस एक लॉजिक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन, इसमें बहुत बार पूछा गया है तो आप अच्छे से देखें। यहां पर अब आप चाहो तो इसको अल्फा प्लस बीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, -3 और ये आपका अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 2। अगर मुझे एक पॉलिनोमियल बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहां पर x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये आपका होता है जब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बनाना है। तो अब आप यहां पर एक बस लॉजिक याद रखें, कभी कभी आपका आंसर तो ऐसे ही मिल जाएगा और आप वहां से देख लेंगे, कभी कभी इन द फॉर्म ऑफ के होता है, तो कभी कभी हम क्या है यहां पर कि के भी दे रखा होता है। मींस क्या है कि अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो इसका एक पूरा डेरिवेशन टाइप होता है कि यहां पर अगर हम देखें तो ए की वैल्यू हमें लेट करनी होती है तो बी की वैल्यू और सी की वैल्यू मिलती है, उसकी कुछ और वैल्यू लेट कर लेंगे तो बी और सी की वैल्यू अलग अलग मिलती रहती है। मींस हर एक की जो वैल्यू आपने लेट की उसके बेसिस पे आपको सॉल्यूशन मिलते जाते हैं, तो बहुत सारे सॉल्यूशन भी मिल सकते हैं। तो यहां पर हम ये दिखा देते हैं कि k टाइम्स ऑफ x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इंटू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बस अगर आपको फिर अगेन वही, अगर आपको इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका एक लिंक मिल जाएगा, आप वहां से बहुत अच्छे से देखें। बट अब आपके पास इतना वो नहीं है कि आप बहुत इजीली इसको समझ सकते हो, बहुत ज्यादा इसका बड़ा लॉजिक नहीं, तो आप डायरेक्टली करने की कोशिश करें। तो यहां से आपने देखा कि के x² माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है आपका -3 x प्लस अगर हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वो कितना है हमारा 2, तो यहां से आपको मिला क्या k टाइम्स ऑफ x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2। ये यहां पर आपको एक बात लिख देनी होगी कि k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये है आपका जब आपको प्रोडक्ट और सम दोनों दे रखा हो तब आपको ऐसे करना है। तो आप इसे नोट करें। अब हम मूव करते हैं अपने क्यूबिक पॉलिनोमियल पर, जो आपको बहुत ही अच्छा है, आपको एक बार अच्छे से देखना है। आप यहां से जानते हैं कि अगर हम बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितना रख रहा है, हाईएस्ट डिग्री जितनी होती है मैक्सिमम उतना ही होता है। यहाँ पर ये क्यूब है लगा हुआ और यहाँ पर आपका ये स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री 3 होती है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस भी इसमें 3 होंगे। तो इसको हम एक बार अल्फा, एक को बीटा और एक को गामा ऐड कर लेते हैं। कोफिशिएंट आपको पता ही है, यहाँ पर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है, ये यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है तो इसको क्लियर करते हैं। पहले तो ये लिखा है आपका ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो अब यहां से आप क्या निकालते हो, एक सम ऑफ जीरोस निकलता है। मींस पहला रिलेशन आपका क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये होता है आपका पहला रिलेशन। सेकेंड रिलेशन में आपका क्या होता है, इसमें हम दो का प्रोडक्ट करते जाते हैं और ऐड करते जाते हैं। मींस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, और इसकी वैल्यू होती है सी अपॉन ए, ये होता है आपका सेकेंड रिलेशन। थर्ड रिलेशन की अगर हम बात करें तो इसमें होता है प्रोडक्ट ऑफ
ऑल थ्री जीरोज। तो प्रोडक्ट अगर आप करते हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा और इसकी वैल्यू होती है माइनस डी अपॉन ए। अब यहां से आप लॉजिकली कैसे भी निकाल सकते हो, पहला आपका माइनस का होता है, दूसरा प्लस होता है और तीसरा आपका माइनस होता है। अब हम बात करें बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, कभी पूछा नहीं जाता है इन 10th क्लास, तो अगर उसमें हम अगर मूव कर रहे होते तो पहला माइनस प्लस माइनस और फिर हमारा प्लस का आ जाता है। तो ये तीन फॉर्मूले आपको याद रखना है।